Student, now we are going to start poem Abu bin Adem by Lee Hunt. So this poem is very important. We will discuss important question answer, also the explanation of the important paragraph, and we will discuss about Lee Hunt as well. So let's start with the poem Abu bin Adem. Now see Abu bin Adem by Lee Hunt. Abu bin Adem by Lee Hunt. Question answer of this poem, like who was Abu bin Adem, why did name of Abu bin Adem, read all the rest, and other question, other important question and important reference context. We will discuss in detail explanation of the poem line by line, textual line we will discuss. Okay. Start with the Lee Hunt famous work. So we are going to discuss the famous work of Lee Hunt. Now see Lee Hunt, prolific poet, essayist, journalist, was the central figure of romantic movement in England. देखें फेमस पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, एंड जो इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट हुई जिसमें उन्होंने की रोल प्ले किया था, और इन्होंने वैरायटी ऑफ फॉर्म्स पोइट्री में इन्होंने वर्क किया है, जिसमें नैरेटिव फॉर्म्स हो गए, सिटार हो गए, पोएटिक ड्रामा, ओड, एपिसल, सोनेट, 14 लाइन के फॉर्म को सोनेट बोलते हैं, शॉर्ट लिरिक्स हो गए, और ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, जिसमें ग्रीक, रोमन, इटालियन एंड फ्रेंच फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं. Now, his vivid description and lyrical qualities are noteworthy. He was famous for his vivid description and his keen delight in nature. He was fond of nature and is a master of mood and atmosphere. As a poet, he played a major role in freeing the couplet from the rigidity of the neoclassical practice. अब न्यू क्लासिकल प्रैक्टिस कपलेट के ऊपर, हीरोइक कपलेट के ऊपर भी इन्होंने जो है वर्क किया है. इसके अलावा हमने फ्रेंच फॉर्म्स, इटालियन, रोमन, ग्रीक, शॉर्ट लिरिक्स और जैसे इनकी ट्रांसलेशन और पोइट्री में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स जो हमने डिस्कस किए, इन्होंने फेमस इन पे जो इनमें कंट्रीब्यूशन है. तो जर्नलिस्ट, एसेस्ट, पोइट ली हंट वाज फेमस. And now we will discuss his poem Abu bin Adem. Now let's start with the textual line, and we will discuss textual line and their explanation in detail. Understand now from the first four lines. Abu bin Adem may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom. अबू बिन अदहम जो है एक दिन जो है वो जो है गहरी नींद से जगते हैं और जो है अपने रूम में देखते हैं मूनलाइट, और रात का वक्त होता है. पोइट कहता है इट्स लाइक अ लिली इन अ ब्लूम. लिली इज अ फ्लावर. अंडरस्टैंड, जैसे लिली फ्लावर जो होता है वो जिस तरह जो है विजिबल नज़र आता है, इन सिमिलर वे लाइक पोइट सेज दैट रूम में जो है अबू बिन अदम देखते हैं कि एक मून लाइट है, जो है उनके रूम में जैसे एक रोशनी सी होती है, और अबू बिन अदम देखें उसके बाद क्या नोट करते हैं. नाउ लेट्स सी एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. एक फरिश्ता जो है सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा था. एक्सीडिंग पीस हैड बिन अदम बोल्ड. अबू बिन अदम ने जो है वो खामोशी तोड़ी और उन्होंने क्या किया. एंड प्रेजेंस रूम ही सेड व्हाट राइट्स दो. देखिए ये ओल्ड इंग्लिश के भी वर्ड इसमें यूज किए गए. व्हाट राइट्स दो मीन अस फ्रॉम एंजल. जो फरिश्ता था, एंजल था, उससे पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं. फरिश्ते ने जवाब दिया विजन रेड सैड एंड लुक मेड अ ऑल स्वीट हार्ट. अब उन्होंने जो है फरिश्ते ने जो है क्या जवाब दिया, अपने जो उनके जहन में जो क्या बात थी उन्होंने क्या कहा. लेट्स सी इसमें क्या बताया गया. लेट्स सी आंसर्ड. फरिश्ते ने क्या जवाब दिया उसको हम रीड कर लेते हैं. द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. उन लोगों के नाम लिखता हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं. एंड इज माइन वन सेड अबू. अबू बिन अदम ने कहा मेरा नाम लिख दें बिकॉज आई ऑल्सो लव गॉड. ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल.
फरिश्ते ने कहा नहीं। ये देखें ओल्ड इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया गया ने। नेम इज नो। अबू स्पोक मोर लो। अबू बिन अदम धीमी आवाज में बात करते हैं, but cheerily still and said, I pray thee, then write me as one that loves his fellow man. फिर अबू बिन अदम ने कहा चलो ठीक है, मैं दुआ करूंगा मेरा नाम भी इस लिस्ट में हो, मेरा उस लिस्ट में नाम लिखें जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं, जो ह्यूमनिटी से मोहब्बत करते हैं। अंडरस्टैंड? तो अबू बिन अदम ने फरिश्ते से रिक्वेस्ट की, एंजल को ये कहा कि मेरा नाम उस लिस्ट में लिखें जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। इसमें क्या बताया गया, इसको हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं इस पैराग्राफ में। लेट्स सी। एंजल नोट एंड वैनिश्ड। फरिश्ता लिखता है और गायब हो जाता है। नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेटनिंग लाइट। फरिश्ता जो है दोबारा उसी रोशनी के साथ रूम में दाखिल होता है। एंड शोड द नेम लव ऑफ गॉड एट प्लेस्ड। उन लोगों के नाम दिखाता है जिसके ऊपर खुदा मेहरबान है, जिन लोगों के ऊपर खुदा मेहरबान है। एंड लो बिन अदम नेम लेड ऑल द रेस्ट। उस लिस्ट में अबू बिन अदम का नाम जो है टॉप पे होता है। तो इट मीन्स गॉड लव दोज हु लव ह्यूमैनिटी, हु लव्स फेलो मैन, जो है इंसानियत की खिदमत करते हैं। अब इसको हम आगे जो है लेट्स सी स्टार्ट विद द समरी। एंड समरी हमें स्टोरी को और समझने में हेल्प करेगी। नाउ सी द फॉर्म हैज बीन रिटन बाय जेम्स हेनरी ली हंट। अब ये नोट कर लीजिएगा, जेम्स हेनरी ली हंट फुल नाम है, जो एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं। यू ऑल नो एमसीक्यूज में बेसिक टर्म पूछ लेते हैं कि कौन सा फॉर्म सोनेट फॉर्म में है, उसमें ऑक्टेव लाइंस को क्या कहते हैं, सेसेट लाइन को क्या कहते हैं, और पोइट्री की डेफिनेशन हो गई, एंड फुल नेम ऑफ द पोएट, एंड इंट्रोडक्शन जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म्स में पढ़ते हैं, जैसे जो जो राइटर के नेम, ऑथर के नेम, उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो हम समरी ये स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म में देखें क्या बताएगा। पोएट सेज दैट अबू बिन अदम वाज अ पायस मैन, ही वाज द लीडर ऑफ हिज ट्राइब, he was very kind and gentle to his people. One night he woke up from a sound sleep. अबू बिन अदम जो ही was a very kind person, and एक दफ़ा वो गहरी नींद से जगते हैं एंड फाउंड स्ट्रीट लाइट इन हिज रूम। अपने रूम में जो रोशनी देखते हैं। एंजल वॉज राइटिंग समथिंग इन अ गोल्डन बुक। फरिश्ता सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा था। अबू पिक्ड अप करेज एंड आस्क्ड द एंजल। अबू बिन अदम हिम्मत करके फरिश्ते से पूछते हैं व्हाट ही वॉज राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं। The angel replied that he was writing the name of those person who love God. फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अबू बिन अदम asked him if his name was there. मेरा नाम भी इस लिस्ट में हो। तो एंजल रिप्लाइड नेगेटिव। एंजल ने, फरिश्ते ने जो है नेगेटिव रिप्लाई दिया। एंड डिड नॉट अबू बिन अदम डिड नॉट लूज हार्ट एंड asked the angel to write his name as a person who loved fellow man. कह रहे मेरा उस लिस्ट में नाम लिखें जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। द एंजल डिड सो एंड वेंट अवे। फरिश्ते ने नाम लिखा और चला गया। द नेक्स्ट नाइट द एंजल केम अगेन एंड शोड अबू बिन अदम द नेम ऑफ दोज पीपल whom God had blessed. और उन लोगों की लिस्ट दिखाता है जिस लिस्ट में जिन लोगों के ऊपर गॉड जो है वो मेहरबान है। अबू वॉज वेरी मच सरप्राइज एंड ओवरजॉयड टू सी हिज नेम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। अबू बिन अदम जो है वो सरप्राइज होते हैं और ओवरजॉयड होते हैं व्हेन ही सॉ द नेम। अपना नाम जब वो देखते हैं कि उस लिस्ट में जो है टॉप पे होता है। इट मीन्स गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन, जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं, जो फेलो मैन के लिए कुछ करते हैं, इंसानियत के लिए कुछ करते हैं, तो अल्लाह ताला गॉड जो उन्हें बहुत लाइक करता है। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। अभी हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर बहुत जो है इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म के। नाउ सी, इसमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द फॉर्म अबू बिन अदम। ये जो सेंट्रल आइडिया है एकदम में चेंज करके दे देते हैं इसको। आपने इस तरह वर्डिंग चेंज होती है, द वे आप आस्किंग क्वेश्चन माइट बी चेंज। सेंट्रल आइडिया की जगह कभी आपसे पूछ लेते हैं मॉरल लेसन क्या है, कभी पूछ लेते हैं सब्सटेंस ऑफ द पोम क्या है, थीम ऑफ द पोम क्या है। तो ये वर्डिंग जो है चेंज हो जाती है। नाउ इसमें क्या बताया गया, लेट्स स्टार्ट।
In this form, Abu bin Adam Lehan suggests his reader, if they want to please God like Abu bin Adam, they have to devote themselves for the love and service of the humanity. If they want to please God, तो अबू बिन अदम की तरह जो है ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना होगा. Abu was blessed by God by expressing his love for his fellow man, and so his name led all the rest. अबू बिन अदम का नाम टॉप पे इसलिए होता है बिकॉज अबू बिन अदम जो है उन्होंने जो है गॉड उन्हें जो है उनके ऊपर मेहरबान था. उन्होंने जो है ह्यूमैनिटी के लिए फेलो मैन के लिए जो है ही वॉज वेरी डिवोटेड. अब जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखें, व्हाई डिड नेम ऑफ अबू बिन अदम लेड ऑल द रेस्ट. सेम जो है इसमें डिफरेंट जो है वर्डिंग है, थोड़ी सी चेंज है क्वेश्चन में वर्डिंग. लेट्स सी. अबू बिन अदम का नाम टॉप पे क्यों था? गॉड हैड ब्लेस्ड हिम विद अफेक्शन एंड मर्सी एंड बून फॉर एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर अदर ह्यूमन बीइंग. खुदा की जैसे जो है जैसे कहते हैं रहम व करम और शफकत अबू बिन अदम के ऊपर जो है वो कायम व दायम रहे. और क्योंकि अबू बिन अदम ने जो है जो ही वॉज वेरी डिवोटेड टू ह्यूमैनिटी, एंड हेंस इट इज द मैसेज ऑफ द Lehan दैट Lehan का क्या मैसेज है? दैट वी कैन प्लीज अ क्रिएटर when we love and serve humanity irrespective of color, caste and creed. जात पात रंग नस्ल को देखे बगैर हम अगर जो है ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करेंगे तो फिर जो है गॉड जो है हमारे पर मेहरबान होगा. तो ये जो है इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया. नाउ लेट्स मूव आगे देखें. इसमें जो है क्या बताया गया है इसको हम रीड कर लेते हैं. Who was Abu bin Adam? इसको आप नोट कर लीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसमें जो है अपने डेट भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आप इसको सही से अपने रजिस्टर में जो है मेमोराइज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा. Abu bin Adam was 75786 was a religious man and Muslim mystic Sufi. जैसे सूफी कहते हैं जैसे बुजुर्ग और दरवेश होना. एंड ही वाज द किंग ऑफ बल्क इन बगदाद. ही वाज द किंग ऑफ बल्क इन बगदाद एंड ही लव्ड हिज फेलो मैन एंड वर्कड फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज वी हैव डिस्कस्ड. एंड अपने फेलो मैन और फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर द पीपल ऑफ हिज ट्राइब ही वर्कड एंड हिज टॉम्ब इज लोकेटेड इन बगदाद. उनका जो टॉम्ब है बगदाद में है. यू ऑल नो ये जो लेटर ऑन हमने इसमें डिस्कस किया था कि इनका जो इन्होंने जो है ट्राइब के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और ही वर्कड एंड ही वाज वेरी डिवोटेड. उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम किए और इस वजह से जो है गॉड लाइक्ड अबू बिन अदम एंड उनके ऊपर जो है उनका लिस्ट में जो है नाम जो था टॉप पे था, जैसे हमने स्टोरी में अबू बिन अदम फॉर्म में रीड किया. अब देखें क्वेश्चन के बाद जो है हमने जो है पोएटिक डिवाइसेस और फिगरेटिव लैंग्वेज के हवाले से भी थोड़ा इसमें देख लेना है ताकि जो है इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में जो है आइडिया हो जाए. उसमें जो है आप जो है रीड आउट कर लें. देखें एपोस्ट्रॉफी जो है occurs once in Abu bin Adam in the very first line. The speaker who is fairly detached over the part of the overall narrative style of the poem. देखें एपोस्ट्रॉफी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट लाइन में हमने नोट की, फर्स्ट लाइन में एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है. तो स्पीकर जो होता है थ्रू आउट द पोएम, इसी तरह नैरेटिव स्टाइल उनका बहुत अच्छा है. और अबू बिन अदम में हमने नोट किया. अब देखें ये जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, फिगरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, ये जो है पोएटिक डिक्शन राइटर्स के पास, पोएट के पास जो एक अथॉरिटी होती है, दे कैन यूज डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट राइमिंग स्कीम इन द फॉर्म और उसको जो है कम्प्लीटली मैनेज करके चलना. जैसे हमने डिस्कस किया सोनेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जो पहली 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं. लास्ट 6 लाइन जो है सोनेट वगैरह जो है, जिसमें सोनेट की जो लास्ट 6 लाइन को सेसेट बोलते हैं. तो ये जो सेसेट हम कहते हैं इसमें अमूमन हम नोट कर लेते हैं कि 6 लाइन को कहते हैं, 6 लाइन को कहते हैं. तो ये जो है एक स्ट्रक्चर पूरी बनी होती है. एंड इंटरचेक्ट हेयर यूजिंग पैरेंथेसिस एट द mention of Abu bin Adam named the speaker offer him a kind of verbal blessing, may his tribe increase. ये हमने देखा फर्स्ट लाइन में जो हमने देखा है मे हिज ट्राइब इंक्रीज जो है, ये एक किस्म की वर्बल ब्लेसिंग है जो ऑफर की है. ठीक है, तो इसमें जो है ये फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं विद एपोस्ट्रॉफी. तो ये फर्स्ट लाइन में हमने नोट किया अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. ये जो है
अ काइंड ऑफ वर्बल ब्लेसिंग मेज ट्राइब इंक्रीज, और ये जो देखें एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फॉर्म्स पढ़ते हैं इसमें नोट करते हैं। एमसीक्यूज में इंग्लिश के पेपर में कोई भी कहाँ से भी छोटी छोटी चीज़ पूछ लेते हैं, आपको बड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। ये फॉर्म बहुत छोटा है, बट इसमें देखें पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, लाइन्स बहुत कम है, आई मीन्स, ठीक है। तो अब इसमें डिटेल्स में आप बड़ा मॉरल लेसन और बड़ी अच्छी बातें इसमें बताई गई। आप जो है इसमें डिटेल्स में पढ़ें और जो है एक एक लाइन्स को गहराई से पढ़ा करें और समझा करें, ताकि आपको और डिटेल में जो है उस स्टोरी की गहराई जो समझ में आए ना। फिर उसके बाद इसमें सी इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है इसको हम पढ़ लेते हैं। अब हम जैसे डिस्कस कर रहे थे एपोस्ट्रॉफी का, द एपोस्ट्रॉफी मेक क्लियर दैट द स्पीकर would like a woman and then try to increase. Understand? From the first line जैसे हमने नोट किया है, it's a kind of verbal blessing by Lee Hunt, and that is the speaker believes there should be more people like Abu bin Adem in the world, और डिवोटेड बहुत सारे जैसे लोग ऐसे होने चाहिए इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करें, आम लोगों के लिए कुछ करें। एंड एसेंशियली दिस इज बिकॉज इफ एवरीवन वर टू फॉलो वन एग्जाम्पल ऑफ लविंग देयर फेलो मैन, द वर्ल्ड वुड बी अ मोर पीसफुल स्पिरिचुअली रिचर प्लेस। अगर इस तरह जो है इंसानियत की खिदमत का जज्बा, आम लोगों के लिए जो है खिदमत का जज्बा हो, तो फिर जो है फेलो मैन के लिए खिदमत का जज्बा हो, तो ये दुनिया जो अमन का गहवारा बन सकता है, और हम जो है इन दिस वर्ल्ड और लाइफ हेयर आफ्टर हम एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। और ये जो है जो एग्जाम्पल ऑफ लविंग द फेलो मैन है, तो ये जो है हमें जो है एक तरह जो है लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और उसके बाद जो है देखें इसमें हमने ये जैसे एपोस्ट्रॉफी का भी पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब आपको इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं पोइट्री सेक्शन में इस फॉर्म के हवाले से और ओवरऑल बताना चाहता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखें पोइट्री सेक्शन में जैसे आपने किस तरीके से तैयारी करनी है उसको आप सही से समझ लें। देखिए स्टार्टिंग में जो इंडेक्स दिया हुआ है, आप पूरा इंडेक्स जो है मेमोराइज कर लें, और उस इंडेक्स को आप वन बाय वन पोइट का नाम और फॉर्म का नाम आप याद कर दें। फॉर एग्जांपल अंडर द ग्रीनवुड ट्री बाय विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर की जो है डेट ऑफ बर्थ और आप एंड में आपने जो टेन्योर पूरा अपने एज वाइज याद कर लेना है। सेकंड जो है हमने नोट किया कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन। फिर हमने एक और पोम पढ़ा हुआ है, जैसे नेक्स्ट हमारा है एबट ऑफ कैंटरबरी, एनोनमस पोएम, अननोन पोइट ने जो है लिखा है। लाइन फ्रॉम द डेजर्टेड विलेज हमने पढ़ा, जैसे ओलिवर गोल्डस्मिथ का पोम जो है। इसी तरह ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर सर वॉल्टर स्कॉट। सोनेट फॉर्म है, 14 लाइन का फॉर्म है, जैसे हमने डिस्कस किया। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट 6 लाइन सेसेट कहलाती हैं, उसकी राइमिंग स्कीम अपनी है। तो ये जो सोनेट फॉर्म हमने मकसद का नोट किया। और हमारे सिलेबस में एंड में जैसे जो फॉर्म्स हैं, ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर बाय सर वॉल्टर स्कॉट, और इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैम्प बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और आई हैड रीच योर डोर स्टेप बाय जी अलाना, जो है पाकिस्तानी पोइट थे। अब ये जो हमने फॉर्म्स के मैंने जो आपको इंडेक्स बताया है, आपने डिटेल्स में क्या करना है, पहले इंडेक्स में फॉर्म और पोइट का नाम याद कर लेना है, और उसमें से विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे उनकी एज वाइज जो डेट है वो भी आपने याद कर लेनी है। फुल नेम ऑफ द पोर्ट, और जैसे इसमें हमने जैसे ली हंट का नाम पढ़ा, तो ये आपने इस तरह से पूरे जो है नोट डाउन कर लेने और याद कर लेने। और सेकंड एमसीक्यूज जो हैं आपने जो है अच्छे से तैयारी कर लेनी है फ्रॉम द नोट्स। और जिस तरीके से एमसीक्यूज फॉर्म में से आते हैं, आपको पता है कि कहीं से भी कैसे भी जो है आपको समझ लें एक फॉर्म में कितनी पैराग्राफ में स्टेंजा जो हैं उसमें लाइंस कितनी है, ये तक भी पूछ सकते हैं। तो आपने जो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड, कि जो है और उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी हमने जैसे नोट की, हर फॉर्म की किस तरह से राइमिंग स्कीम होती है, और जो है पोइट का नाम
हूँ और उसमें डिटेल्स में एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगी हुई है, मतलब कहने का कि पोइट्री सेक्शन में कहीं से भी आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो इसके पोइट्री सेक्शन में जो फॉर्म्स हैं उसकी तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है, पहले आप एमसीक्यूज के लिए इंडेक्स में से पढ़ लें और इंडेक्स पढ़ने के बाद फिर इसके जो टेक्स्ट बुक के जो लाइन्स हैं उसमें से भी कहीं से भी एमसीक्यूज दे देते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर लें। और जो है हमने जैसे नोट्स में से आप अच्छे से जो है एमसीक्यूज भी उनमें से भी तैयारी कर सकते हैं, डिटेल्स में लिखे हुए हैं। और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, जब आपने फॉर्म्स की एक्सप्लेनेशन पूरी समझ ली, लाइन पर लाइन आपने पढ़ लिया, डिफिकल्ट वर्ड जो है एट द एंड ऑफ द फॉर्म, जब फॉर्म खत्म होता है उसके एंड में डिफिकल्ट वर्ड भी लिखे होते हैं, वो आप जरूर मेमोराइज किया करें। उसमें पूरी डिटेल्स बताई होती है कि इसमें कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड है। अब जैसे देखें इसमें जो है राइटर ने एग्जाम में एक बार इस तरीके से पूछा गया था कि इसमें डोमिनेंट वर्ड कौन सा है जो अबू बन अदम फॉर्म में है। तो हमने इसमें नोट किया जो पीस वर्ड है, PEACE, पीस जैसे हम अमन को कहते हैं, पीस इज द डोमिनेंट वर्ड इन द फॉर्म अबूबन अदम, ठीक है। क्योंकि हमने नोट किया ये 2 3 4 जगहों पे, 2 जगहों पे जो है 2 लाइन्स में अमूमन राइटर ने अल्फाज यूज किया है पीस, ठीक है। तो ये जो है डोमिनेंट वर्ड है क्योंकि इसको जो है ज़्यादा यूज किया गया है। और इस तरीके से जो है आप, ये हमने आइडिया कहाँ से मिला, ये जब हमने फॉर्म पढ़ लिया तो उसके जो पोइट्री सेक्शन में बुक में फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट पेज होता है उसमें डिटेल्स में वर्ड मीनिंग भी लिखी होती है और उसमें एग्जैक्ट कौन कौन सी लाइन है जिसमें एपोस्ट्रॉफी या पोर्ट ने उसको हाईलाइट किया है, थीम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर्म। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़नी होती हैं, तभी जाके आपको जो है उसमें से आपको जो है अच्छा जो है फीडबैक दे सकते हैं हमें। तो ये जो है आप प्रॉपरली अगर तैयारी करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में भी आप जो है अच्छे से जो है उसमें से नंबर ले सकते हैं। होपफुली ये जो है डिटेल्स में हमने अबू बन अदम जो फॉर्म पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा और इसकी आप एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल लाइन आप जो है डिटेल में पढ़ लें। नाउ सी, ये जो आपने क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए डिटेल में और हमने जो है फॉर्म्स की एक्सप्लेनेशन डिटेल में डिस्कस की और इसमें जो है एपोस्ट्रॉफी के बारे में हमने पढ़ा, डोमिनेंट वर्ड कौन सा है वो हमने रीड किया और मैंने आपको एक अच्छे से गाइड किया किस तरीके से हम एंडिंग में जैसे फॉर्म पढ़ने के बाद जो वर्ड मीनिंग है उसको लाजमी पढ़ा करें और इंडेक्स और एमसीक्यूज किस तरीके से तैयारी करनी है। आपने वो पूरी सब डिटेल्स में जो है समझ में आ गया होगा, तो आप जो है इसको सही से जो है क्वेश्चन आंसर को मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक यू।